श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाड़ो महासायक चारुचपम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमो राघवाय नमो लक्ष्मणाय। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय हो। श्री जानकी वल्लभ हो। विजय तेतराम विजय तेतराम विजय तेतराम। पार्वती मंगल का पाठ हम और आप कर रहे हैं। कल हमने और आपने श्रवण किया कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लिया और पार्वती मंगल के अनुसार स्वयं ब्रह्मचारी का भेष धारण करके आए और माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, आप किस अमंगल वेशधारी नग्न सांप बिच्छू से घिरे हुए भूत प्रेत के स्वामी का चयन करने जा रही हो और नारद जी की बात मान करके किसी का भाग्य बना नहीं है, बिगड़ ही गया है और आप मेरी बात मानो तो मैं आपका विवाह कहीं और कराऊं। ऐसा कह के माता पार्वती की परीक्षा ली जा रही है और माता पार्वती जी अपनी परीक्षा में सफल भी होती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मणि बिनु फनि जल हीन मीन तनु त्यागे। मणि बिनु फनि जलहीन मीन तनु त्यागे। सो की दोष गुण गनई जो जहि अनुरागहि। मण के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है। ऐसा ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, जो जिसके साथ प्रेम करता है वह उसका गुण और दोष नहीं देखता। गोस्वामी जी लिखते हैं, करण कटुक चटु बचन विसिप सम ही है। अरुण नयन चढ़ी भ्रिकुटि अधर फरकत भय। बोली फिर लखी सखी कांप तन थर थर। आल विदा करु बटुहि बेग बड़ बरबर। ब्रह्मचारी के कटु वचन को सुनकर के पार्वती जी के हृदय में आघात हुआ और उनकी आंखें लाल हो गई, भ्रुकुटियां तन गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे, उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने अपनी एक सखी की ओर देखा और कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, ये तो बड़ा अशिष्ट है। जब अपनी गुरु की निंदा सुना पार्वती जी ने तो उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा आवेश में आकर के, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, ये बड़ा अशिष्ट है। आल विदा करु बटु बेगी बड़ बरबर। बोली फिर लखी सखी काम तन थर थर। क्रोध में आकर के माता पार्वती ने कहा कि इस ब्रह्मचारी को यहां से भगाओ, ये बड़ा ही अशिष्ट है। कहूं तिय होई सयानी
सुनहि सिख राउरी, बौरहि के अनुराग भयऊ बड़ी बाउरी, दोष निधान ईशानु सत्य सब भाख्यों, मेटि को सकै सो आंक जो विधि लिख राख्यों। ब्रह्मचारी को संबोधित करते हुए माता पार्वती ने कहा, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूं। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान हैं, तो सब सत्य ही कहा, परंतु विधाता ने जो अंक लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। को करि वाद विवाद विषाद बढ़ावं, को करि वाद विवाद विषाद बढ़ावं, मीठ काहे कब कहीं जाय जोई भावं, भाई बड़ी बार आल कहूं काज सिधारही, बक जान उठही बहोरी उजुगति संवारही। वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कभी किसको मीठा कहते हैं, किसको अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो मीठा लगे, वो उसका व्यक्तिगत है। अरे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गया है, अब अपने काम के लिए कहीं और जाएं। देखो किसी कुयुक्त को रचकर फिर ना कुछ कह उठे। माता पार्वती जी आवेश में हैं, आंखें लाल हैं, भुकटी तनी हुई हैं, शरीर क्रोध से थर थर कांप रहा है और कह रही हैं, इस ब्रह्मचारी को यहां से भगाओ और इसको बताओ भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और मैं बावरे के प्रेम में बावरी हूं। ये कुछ और न करने पाए, इसको शीघ्रता से हां से विदा करो। कोई और कुयुक्त रच करके या कुछ और ना बोले, इसलिए इसको यहां से विदा करो। जन कहाई कछ विपरीत, जानत प्रीत रीत न बात की, शिव साधु निंदक मंद अति जो सुने सो बड़ पात की। सुन बचन सोध सुने तुलसी साच अब चल पावनो, भय प्रकट करुणा सिंध शंकर भाल चंद्र सुहावनो। आहा, जन कहाई कछु विपरीत, जानत प्रीत रीत न बात की, शिव साधु निंदक मंत्र, शिव साधु निंदक मंद अति जो सुने सो बड़ पात की। सुन बचन सोध स्नेह तुलसी साच अब चल पावनो, भय प्रगट करुणा सिंध शंकरु भाल चंद सुहावनो। ये प्रीत की तो क्या बात करने की भी रीत नहीं जानते। अतएव कोई विपरीत बात फिर ना करे। शिव जी और साधुओं की निंदा करने वाला अत्यंत मतिमंद और नीच होता है। उस निंदा को जो कोई सुनता है वह उससे भी बड़ा पापी होता है। सुनि बचन सोधि स्नेह तुलसी साच अब चल पावनो, भय प्रगट करुणा सिंध शंकर भाल चंद सुहावनो। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस वचन को सुन करके सत्य दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंध श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट पे चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। सुंदर गौर शरीर भूति भाली, सोहई लोचन भाल विशाल बदन मन मोहई। उनके कामनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती के नेत्रों में जल भर आया। शैल कुमारी निहार मनोहर मूर्ति, सजल नयन ही हरस पुलक तन पूरत। हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। पुनि पुनि करें प्रणाम न आवत कछु कही,
देखऊं सैपन कि सौतुख सस शेखर सही, जैसे जन्म दरिद्र महामनि पावहीं, देखत प्रगट प्रभाव प्रतीत न आवहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके जानकी पार्वती मैया बारंबार प्रणाम करती हैं, पुनि पुनि करें प्रणाम, न आवत कुछ कहीं, बारंबार प्रणाम करती हैं, उनसे कुछ कहते नहीं बनता। देखो सपन की सौतुख सस शेखर सही, वे मन ही मन विचारती हैं कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूं या सचमुच हमारे सामने शिव जी दर्शन दे रहे हैं और मैं दर्शन कर रही हूं। जैसे जैसे जन्म दरिद्र महामणि पावई, जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न करे, उसी प्रकार पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती तो हैं परंतु प्रतीत नहीं होती, अर्थात उनको अपने दर्शन पर विश्वास नहीं हो रहा है। सुफल मनोरथ भयऊ गौरी सोहई सुठी, घर ते खेलन मनहु अबहि आई उठी, तेख रूप अनुराग महेश भय बस, कहत बचन जनुसान स्नेह सुधारस। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया हो, इससे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हों। उनकी देह में तप का क्लेश कृष्णा आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप में और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके बस हो गए और मानो प्रेमामृत में सन गए। और कह क्या रहे हैं, अर्थात शिवजी माता पार्वती की इस वाणी को सुनकर के उनके प्रेमामृत में सरोवर हो गए और कहते हैं, हम ही आज लगी कन उड़, काहू न कीन्हूं, पार्वती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हूं, अब जो कहूं सो करहूं विलंब, ना एही घड़ी, सुनि महेश मृद वचन पुलक पायन परी। शिव जी कहते हैं, हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया, अब तुम तो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर के पार्वती जी पुलकित होकर उनके पैरों पर गिर पड़ी। सुनि महेश मृद वचन पुलक पायन परी, परी पाय सख मुख कही, जनायो आप आ बाप अधीनता, परितोष गिर जहीं चले वर्णत प्रीत नहीं प्रवीणता, हर हृदय धरि घर गौरी गवनी, कीन विधि मन भावनो, आनंद प्रेम समाज मंगल गान बाज बधावनो। पार्वती जी ने उनके पैरों को पकड़ लिया, भगवान शिव के पैरों को पकड़ लिया और अपने सखी के द्वारा अपने पिता के अधीन होने का सूचना दिया। उन्होंने कहा अपने सखी से बताओ उनको कि मैं अपने पिता के अधीन हूं। शिव जी का उनका परितोष करके उनकी प्रीति और नीति पूर्णता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय धारण करके चली गई। विधाता ने कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया, आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगल गान होने लगा और बधावा बजने लगा। माता पार्वती जी को भगवान शिव का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने कहा कि देवी आज तक इतना कठोर तपस्या मेरे लिए किसी ने नहीं किया, आपके इस कठोर तपस्या में आपके इस कठोर तपस्या से मैं बिक गया, अर्थात मैं आपका हो गया। देवी आपकी क्या आज्ञा है? तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको दर्शन करके ही, आपके दर्शन करके ही आनंदित हूं, रोम रोम में रोमांच है। हे भगवान मैं पिता के अधीन हूं, अर्थात आप मेरे पिता के पास जाकर के
मेरे विषय में चर्चा करके उनसे मेरा हाथ मांगिए। शिव सुमरे मुनि सात आय सिर नाइन, कीन शंभु सन्मान जन्म फल पाइनी। सुमिरहि सुकृत तुमहि जनते सुकृत बर, नाथ जिनहि सुधि करिय तिनहि समते ही हरे। तब शिव जी सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषि आए, भगवान शिव को नमन किए। भगवान शिव जी ने उनका सम्मान किया और कहा, जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, जिसे आप स्मरण करें उसका समान तो कोई है ही नहीं। सप्तऋषि आए, प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, कोई आपको याद करे ये उसका सौभाग्य है, परंतु आपने हमें याद कर लिया, हमको आपने बुलाया, तो ये तो मेरे लिए अविस्मरणीय है। आप महान है प्रभु। हे नाथ, कृपा कीजिए, आज्ञा कीजिए। सुनी मुनि विनय महेश, परम सुख पायो, कथा प्रसंग मुनि सन सकल सुनायो। जाहु हिमाचल गेह प्रसंग चलायो, जो मन मान तुम्हार तो लगन धरायो। मुनियों की विनय को सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को अपने विषय में बताया। ये पार्वती जी तप कर रही, मैं गया और यहां ऐसा हुआ, आप जाइए हिमाचल राज के घर और इसकी चर्चा कीजिए, जांच कीजिए और लग्न धरा दीजिए। जो मन मान तुम्हार तो लगन धरायो। अरुंधति मिल मन ही बात चलाए, नारी कुशल इहि काज, नारी कुशल इहि काज, काज बन आए। दुल्हिन उमा ईस बरु साधक ए मुनि, बनी अवश्य यह काज, गगन भई अस धुनि। आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम में कुशल होती हैं, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन हैं और शिव जी वर दुल्हा हैं। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः यह काम अवश्य बन जाएगा। भाव यह है कि बाबा शिव ने सप्त ऋषियों को आह्वान किया और कहा कि आप जाइए, जांच कीजिए, हिमाचल से मिलिए, पुनः परीक्षा लीजिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आप हिमाचल राज से हमारे और पार्वती के विवाह का लगन विचार करके जो शुभ दिन हो आप बता करके तय कर दीजिए। और सुनिए, अरुंधति जी को भी ले जाइएगा, क्योंकि महिलाएं महिलाओं को सहजता से समझा ले जाती हैं। भयं अकनि आनंद महेश, मुनि सन देहि सुलोचन, सगुन कलश लिए सीशन। शिव सो कहूं दिन ठाऊं, बहोरी मिलन जह, चले मुदित मुनिराज, गए गिरिबर पह। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने का आनंद हुआ। सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शकुन सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को यह दिन और स्थान बताया जहां पर मिलना हो सकता था। तब वे मुनिश्रेष्ठ अनंत होकर गिरिराज हिमवान के पास पहुंचे। गिर गे अति नेह आदर, पूजी पहुनाई करी। घर बात घरनि समेत, कन्या आनि सब आगे धरी।
सुख पाई बात चलाई सुदिन सोधाई गिरहि सिखाई कै ऋषि सात प्रात ही चले प्रमुदित ललित गगन लिखाई के। छंद 10। जब सप्तऋषि हिमवान के घर गए तब हिमांचल जी ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूज कर उनकी पहुनाई की अर्थात उनका स्वागत किया और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दिया और पूजा किया। आनंदित हो विवाह की बात चली। हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन कराकर प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न निकालकर अनंतपूर्वक वहां से चले गए। सप्त ऋषि लोग हिमांचल राज के यहाँ पहुंचे। हिमांचल राज ने उनका स्वागत सत्कार किया। सात ऋषियों ने शुभ दिन मंगल दिन विचार करके और वहां से चल पड़े। विप्रवृंद सनमानि पूज कुल गुरु विप्रवृंद सनमानि पूज कुल गुर सुर परयों निशा नहीं घाव चाव चहु दिसपुर गिरिबन सरित सिंधु पर सुनई जो पायों शब कह गिरिवर नायक नेवत पठायों। विप्रवृंद सनमानि पूज कुल गुरु सुर परयों निशान ही गाव चाव चहु दिसपुर गिरिबन सरित सिंधु सर सुनई जो पायों सब कह गिरिवर नायक नेवत पठायों। धारी धारी सुंदर बेस चले हर्षित हिये चवर चीर उपहार हार मणिगण लिए कहूं हरस हिमवान बितान बनावन हर्षित लगी सुहासिनी मंगल गावन तोरण कलश चवर ध्वज विविध बनायनि हाट पटार निछाए सफल तरुलायनि गौरी नैहर कही विधि कहूं बखानिय जन ऋतुराज मनोज राज रजधानी। लग्न पत्रिका थमा करके हिमांचल राज के हाथ में चल दिए। विप्र वृंद सन्मान पूज कुल गुरु सुर परयों निशान ही घाव चाव चहु दिसपुर गिरिबन सरित सिंधु सर सुनहि जो पायों शब कह गिरिवर नायक नेवत पठायों। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगरों पर चोट पड़ने लगी, नगारों चोट पड़ने लगी अर्थात नगारे बजने लगे और नगर में चारों ओर उमंग छा गया। पर्वत वन नदी समुद्र और सरोवर जिन जिनके विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पार्वती नायक हिमांचल राज ने न्योता भेजा। वे सब के सब सुंदर वेश बनाकर उपहार के लिए चमर वस्त्र हार मणिगण लिए हर्षित हृदय से चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगलगान करने लगी। तोरण कलश चवर ध्वज विविध बनाए हैं। अनेक प्रकार से बंधनवार कलश चमर और ध्वजा पताका बनाई गई। बाजार के रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फल युक्त वृक्ष लगाए गए। अब पार्वती जी के नैहर का कहिए भैया, किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो मानो बसंत और कामदेव की राज्य की राजधानी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सप्तऋषियों की आज्ञा पाकर के हिमांचल राज ने विवाह की तैयारी की और वहां पे हिमांचल राज का जो आवास है, हिमांचल राज का जो घर है, हिमांचल राज का जो राज्य है वह इतना सुंदर सज गया कि उसका वर्णन मैं कैसे करूं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि माता पार्वती के नैहर का वर्णन मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता। वह तो मानो बसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी है। जनु राजधानी मदन की बिरच चतुर्विधि और ही रचना विचित्र बिलो किलोचन बिथक ठौरही ठौरही
यही बात ब्याह समाज सज गिरिराज मग जोवन लगे, तुलसी लगन लय दीन मुनिन महेश आनंद रंग मगे। छंद 11। जनु राजधानी मदन की बिरची, चतुर विधि और ही रचना विचित्र बिलो की लोचन बिथक ठौरही ठौरही। एहि भांति ब्याह समाज सज गिरिराजु मगु जोवन लगे, तुलसी लगन लय दीन मुनिन महेश आनंद रंग मगे। हाँ महेश आनंद रंग मगे, हाँ महेश आनंद रंग मगे। वो समझ कहते हैं कि मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी और ही अलौकिक ढंग से रचा दी। माता पार्वती के नैहर अर्थात हिमाचल राज के प्रदेश, हिमाचल राज के देश, हिमाचल राज के महल का वर्णन गोस्वामी जी नहीं कर सकते। जब गोस्वामी जी नहीं कर सकते तो दास धीरेन्द्र वशिष्ठ क्या करेगा हो। आप भी समझिए, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे बसंत ऋतु में कामदेव का राजधानी बना दिया, चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रच दिया। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहां जाते हैं वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी की लग्न पत्रिका लेकर दी, इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं हिमाचल राज की यहां तैयारी हो रही है और पत्रिका, लग्न पत्रिका, न्योता जिसे कहते हैं विवाह के लिए सप्तऋषियों ने लेकर के आए और सप्तऋषि लेकर के आए और भगवान शिव को दिए। इससे शिव जी भी आनंद में मगन हो गए। बेगी बुलाई बिरंची बचाई लगन जब, कहनी बियाहन चलहु बुलाई अमर सब। विधि पठे जह तह सब शिव गण धावन, सोनि हर सहि सुर कहाई निशान बजावन। शिव जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया, लग्न पत्रिका बचवाई और कहा कि सब देवताओं को बुला करके कहो कि विवाह के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी जहां तहां शिव जी गण थे सबको बुलावा भेजा और यह समाचार सुनकर के देवता लोग अति प्रसन्न हो गए और नगर में बाजे बजने लगे। रचहि विमान बनाए सगुन पावहि भले, निज निज साधु समाज साज सुर गुण चले। मुदित सकल शिव दूत भूत गण गाजहि, शूकर महिष स्वान खर वाहन साजहि। नाचहि नाना रंग तरंग बढ़ावहि, अज उलूक वृक नाद गीत गण गावहि। रमानाथ सुरनाथ साथ सब सुरगण, आए जह विधि शंभु देखी हर से मन। मिले हरहि हरु हरसि शुभास सुरेशहि, सुर निहार सन्मान हूँ मोद महेशहि। बहुविधि वाहन जान विमान विराजहि, चली बरात निशान गहा गह बाजहि। गोस्वामी जी पार्वती मंगल में कहते हैं कि देवता आदेश पाकर के तैयारी कर लिए और तो और अपने विमान को सजा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और देवता लोग अपने निज विमान पर सवार होकर के कहाँ हो, हिमाचल राज की ओर चल पड़े। भगवान शिव जी के गण दूत भूत गण अत्यंत हर्षित होकर के गरज रहे हैं। कोई सुअर जैसा, कोई भैंसे जैसा, कोई गधे जैसा वाहनों को अपने सजा रहे हैं और नाच रहे हैं। यह अनेक प्रकार से नाचते और आनंद की उमंग में आगे बढ़ रहे हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कर रहे हैं। आहा, जगत के प्रत्येक प्राणी उत्साह में है क्योंकि आज बाबा शिव की बारात जा रही हो। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए
उन्हें देख करके अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर महादेव जी प्रसन्न हुए। श्री भगवान विष्णु जी से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी की बड़ी कृपा हुई उन पर और शिव जी भी बड़ा आनंदित हुए। बहुत प्रकार से वाहन यान विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने लगे। गोस्वामी जी छंद 12 में कहते हैं, बाजहि निशान सुगान नभ चढ़ी बसह विधुभूषण चले, बरसहि सुमन जय जय करहि सुर सगुन शुभ मंगल भले, तुलसी बराती भूत प्रेत पिशाच पशुपति संग लसे, गज छाल ब्याल कपाल माल बिलोकी बरसुर हरि हसे, बिलोक बरसुर हरि हसे। आकाश में नगारे बजने लगे और गाने का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चल दिए हो। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शुभ सूचक अच्छे अच्छे सगुन दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेत पिशाच यही बरातियों के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। वर को गज चर्म सर्प मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और भगवान विष्णु हंसने लगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। विबुध बोली हरि कहूं निकट पुर आयो, आपन आपन साज सबहि बिल गायो, प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गण राजहि, आहा विविध भांति मुख वाहन बेश विराजहि। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान है, जो अनेक प्रकार के मुख बेश और वाहनों से आ रहे हैं। कमठ खपर मढ़ खाल निशान बजावहीं, नर कपाल जर भर भर पियहि पियावहीं, बर अनुहरत बरात बनी हरि हंसी कहा, सुन हिये हसत महेश केल कौतुक महा। वे कछुओं के खपड़े, अब कछुए के खपड़े मतलब कछुओं का जो शरीर होता है ना बड़ा कठोर होता है ऊपर से, तो ऊपर के हिस्से को पलट दिया, बीच का निकाल दिया, इसे कहते हैं कछुओं के खपड़े। कछुओं के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगारों के रूप में बजाते हैं। वाह, कछुओं के ऊपर का हिस्सा होता है बड़ा हार्ड होता है, उसको निकाल करके और लाइन से एक दूसरे को सिल करके उसको नगारा बना लिया। तब भगवान विष्णु ने यह देख करके हंस करके कहा, दूल्हा के योग्य तो बारात बनी ही है। यह सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं, जस दूल्हा दस बनी बराता। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, इस प्रकार खूब कीड़ा होता है, खूब कौतुक होता है, खूब आनंद होता है और बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बड़ विनोद मग मोद न कछुक कही आवत, जाय नगर नियार बरात बजावत, पुर खर भर उर हर स्यहु अचल अखंडलु, परब उदधि उमग्यहु जनु लखी विधु मंडलु। बड़ विनोद मग मोद न कछुक कही आवत, जाय नगर नियरानी बरात बजावत, पुर खर भर उर हर स्यहु अचल अखंडलु, परब उदधि उमग्यहु जनु लखी विधु मंडलु। प्रमुदित गे अवगान बिलो की बरात ही, भवरे बनई न रहत न बनही परात ही, चले भाज खज बाज फिरहि नहीं फेरत, बालक भवरे भुलान फिरहि हर घेरत। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है, उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई।
नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमांचल राज में लोग आनंदित हुए, सबके हृदय गदगद हुए कि अब पार्वती जी का विवाह होगा। मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे आए, परंतु बारात को देख करके घबरा गए। उस समय उनसे ना तो रहते बनता था और ना ही भागते बनता था। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटाते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए और घर खोजते फिरते रहे। आए थे ये देख करके कि बारात आई है, बैंड बाजा बज रहा है, आनंद हो रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, चलो। तो प्रारंभ में तो देवताओं का समूह था, तो उसको देख करके बड़ा आनंदित हुए। लेकिन जब ज्यों ज्यों और आगे बढ़े, ज्यों ज्यों बारात प्रवेश करती गई नगर में, अब मूल दूल्हा सरकार के साथ भूत प्रेत को देख करके वहां पे तो जानवर भी डर के मारे भाग गए। और कौतुक बस जो बालक बारात को देखने के लिए उत्साहित होते हैं, वह भी आए और देखे, और देख करके वो डर गए। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब क्या व्यवस्था बारात की भाई, आइए हम आप देखते हैं। पार्वती मंगल में गोस्वामी जी छंद 13 में लिखते हैं, दीन जाई जनवास सुपास किए सब, घर घर बालक बात कहन लागे तब, प्रेत बेताल बराती भूत भयानक, बरद चढ़ा बरबाउर सब ही शुभानक। दीन जाय जनवास सुपास किए सब, घर घर बालक बात कहन लागे तब, प्रेत बेताल बराती भूत भयानक, बरद चढ़ा बर बाउर सब ही सुबानक। अगवानी हुई बरातियों को जन्माशा दिया गया और सब प्रकार से ठहरने के लिए व्यवस्था की गई। तब सब बालक घर पहुंचकर कहने लगे, जब उनकी माताओं ने पूछा, चला तो बारात देखने गए थे, क्यों भागा रे? तब बालकों ने अपनी माताओं से कहा, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती हैं। बच्चे अपनी मां से क्या कर रहे हैं? प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती हैं, तथा बावला है। कौन? दूल्हा वर बावला है, बैल पे सवार होकर के आया है। इस प्रकार सभी बालक दुल्हे के योग ही बना है, सभी बालक दुल्हे के योग ही बना है। उनके साथ जो साजबाज है ना जी, वह विपरीत है। दूल्हा तो बावला है, साथ में उनके हैं वो सब भी बावले हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, पिशाचनी है, सब एक से एक। को मुखहीन विपुल मुख काहू, वो समझने मानस में इसका वर्णन किया है। शिव पुराण में बहुत विद्युत वर्णन इसका है। 27 जुलाई से शिव पुराण कथा होने जा रही है, तो उसमें इसका विस्तार से वर्णन मैं करूंगा। आधार होगा शिव महापुराण। कुशल करई करतार कहीं हम साचिए, देखब कोटि ब्याह जियत जो बाचिए। बच्चे कहते हैं भगवान सबकी रक्षा करें, जो जिएगा वही बारात को देखेगा। समाचार सुन सोच भयो मन मय नहीं, नारद के उपदेश कवन घर गे नहीं। यह समाचार सुनकर के दूल्हा बावरा है, बैल पे है, नंगे आ रहा है, उसके साथ भूत पिशाच हैं। मैना मैया, पार्वती मैया की माता जी दुखी हुई और उन्होंने कहा कि नारद के उपदेश कवन घर गे नहीं। नारद के उपदेश से कौन सा घर नष्ट नहीं हुआ है। घर घाल चालक कलह प्रिय, कहियत परम परमार्थी। नारद जी को कहते हैं कि अपने आप बहुत परोपकारी कहता है, परंतु ये घर को नष्ट करने वाला धूर्त कलह प्रिय है। ऐसा मैना मैया भगवान नारद को कह रही हैं। तैसी बरेखी कीन पुण्य मुनि सात स्वार्थ सारथी। और तो और सप्त ऋषि आए थे, वो बड़े स्वार्थी हैं हो। उरलाई उमहि अनेक विध जलपति जननी,
दुख मना मानई हिमवान कहूं ईशान महिमा अगम निगम न जान है। ये छंद है, इसको मैं छंद के भाव में पढ़ता हूं, आपको अच्छा लगेगा। घर घाल चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी, तैसी बरेखी कीन पुनि मुनि सात स्वार्थ सारथी, उर लाई उमहि अनेक विधि जलपति जननी दुख मानई, हिमवान कहे हूँ ईशान महिमा अगम निगम न जानई, हाँ अगम निगम न जानई, हाँ अगम निगम जानई। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु वे घर को नष्ट करने वाले धूर्त और कलह प्रिय हैं। सप्तऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसे की, वे भी पूरे स्वार्थी ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मानने लगी। तब हिमवान ने कहा कि देवी, यह शिव जी की बारात है, शिव जी की लीला है, शिव जी का महिमा अगम्य है, उसमें कोई वेद नहीं जानता। अर्थात शिव जी की महिमा का वर्णन तो वेद नहीं कर पाते। देवी आप धैर्य रखें। सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली, जह तह चर्चा चलही हाट चौहट गली, श्रीपति सुरपति विबुध बात सब सुनि सुनि, हसही कमल कर जोरी मोरी मुख पुनि पुनि। हिमवान के वचन को सुनकर के मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उनके मन में शांतना हुई। उस समय जहां तहां बाजार चौक गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुन सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुख फेरते थे। भगवान शिव के बारात की चर्चा गली गली में है और भगवान श्री हरि, भगवान इंद्र, ये सब बारात में आए हैं और भगवान शिव की बारात की चर्चा सुनकर के ये लोग अपना मुंह छिपा गए। अरे भगवान, अरे भगवान, जैसे दूल्हा है तस सजी बराता, है ना। दूल्हे के अनुसार, अर्थात दूल्हे की बारात की और दूल्हे की लोग निंदा कर रहे हैं, कह रहे अरे कौन है ये, कौन है भाई, ये कहां से आ गए। और इस चर्चा को सुनकर के भगवान विष्णु जी अपने मुंह को छिपा रहे हैं। कहीं इनकी भी बात ना आ जाएगा, अच्छा सा साथ में ये भी आए हैं। यहां पे एक मन का भाव है, सोच रहा हूं व्यक्त कर दूं। पाठ आगे हो ही जाएगा, हम लोग प्रतिदिन पाठ करेंगे 1 घंटा। अभी समय हमारे पास है 15 मिनट का, देखता हूं पाठ कहां तक करते हैं हम लोग। एक भाव आ रहा है, कौतुक बस, लीला बस, भगवान की कृपा बस, या आपके भाग्य सौभाग्य के कारण। आप जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हैं, अर्थात लीक से हट करके कार्य करते हैं, तो आपका जो मित्र समाज है, जो आपसे ही अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वह भी आपके उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य का चर्चा सुनकर के मुंह फेर लेता है। अच्छा 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 अच्छा, पहले तो नौकरी करते थे, अब साधु बन गए। ओहो, पहले तो भजन करते थे, अब नौकरी करने लगे। ओहो, अच्छा, बारात ऐसी आई हुई है, भूत प्रेत आए हुए हैं। भगवान विष्णु भी इस बात को सुनकर के मुंह फेर लिए। ये क्या है? ये लीलाएं हमें आपको सिखाती हैं
कि हमारे जीवन में जब विषम परिस्थिति आती है तो आपके सबसे प्रिय लोग भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। हमें ऐसे परिस्थिति में धैर्य नहीं खोने हैं, अर्थात हमें ऐसे विषम परिस्थिति में धैर्य रखना है। और भगवान शिव, भले ही लोग निंदा कर रहे हैं बारात की, परंतु बारात पूरे नाचते गाते बजाते हंसते विनोद करते हुए आगे बढ़ रही है। भले ही भगवान विष्णु ने मुंह फेर लिया, परंतु बारात पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पे अपने भाव अर्पित करना चाहता हूं आप तक, वो ये है कि यदि आप कुछ भी अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं तो आप उसे करना मत छोड़िए। भले ही आपके अपने लोग आपका साथ ना दें, भले ही आपका अपने लोग हास परिहास करके मुंह फेर लें। बोली जय श्री राम, हर हर महादेव। ये आज का मैं भाव अर्पित किया आपको। ये कर सकते हैं लोग आपके द्वारा किए गए विशेष कार्यों को अपनी ना समझी के कारण प्रशंसा नहीं करेंगे, वरन आपका साथ ही छोड़ देंगे। तो हमें और आपको दुखी नहीं होना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। यदि आपने संकल्प ले लिया है तो उस कार्य में जो जन आपका मजाक उड़ाएं, जो जन आपसे विनोद करें, जो जन आपको चिढ़ाएं, जो जन अच्छा ऐसा हो गया करके मुंह फेर लें, आप उन सब को कुछ मत बोलो। अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए करो और आगे बढ़ो। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। Naturally, you will get your aim, and after getting your aim, they all will worship you and your work. Clear? Don't worry. My personal request is that go ahead, go ahead, go ahead. Do your job, do your job, do your job. Get your aim, get your aim, get your aim. Naturally, you will get your aim if you are doing constantly. If you are constantly doing your best, naturally you will get your aim. Don't worry. जगत हंसता है, हंसता रह जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा करके गीत एक आया था। बट आपका संकल्प होना चाहिए क्या? चाहे जग रूठे, चाहे अपने रूठे, जब आपने अपने लक्ष्य की तरफ अपने मन को आगे कर लिया है, अब उस पथ को मत छोड़िए। यही मन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बस आपका उत्तरदायित्व यह है कि आप अपने मन को भटकने मत दें। तो हम लोग पाठ कर रहे थे कि हंसहि कमल कर जोर मोर मुख पुनि पुनि। भगवान श्री हरि हाथ ऐसे ढक ले रहे हैं अपना, हाथ से मुखमंडल, और बार बार मुंह फेरते हुए हंसते हैं। लख लौकिक गति शंभु जानी बड़ सोहर, भय सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर। नील निचोल छाल भई फनि मणिभूषण, रोम रोम पर उदित रूप में पूषण। श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। देखा आपने, जब अपने आप पर हंसते हैं तो परमात्मा कृपा करके आपको मनोहर बना देते हैं। भगवान शिव भी अपने कौतुक बस इस रूप में आए थे। अब भगवान ने देखा कि इस रूप के कारण विष्णु जी भी मुंह फेर ले रहे हैं, तो भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने अलौकिक गति को देखते हुए, उस समय बड़ा ही कोलाहल था। अरे बारात कैसी, दूल्हा कैसा, बावरा दूल्हा, बावना दूल्हा। तो परमात्मा शिव ने 100 करोड़
काम देवों से भी सुंदर स्वरूप बनाया। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। गण भय मंगल बेस मदन मन मोहन, सुनत चले ही हरस नारी नर जोहन। शंभु शरद राकेश नखत मन सुरगन, जन चकोर चहु ओर विराजहि पुर जन। शिव जी के गणों का बेस भी मंगलमय हो गया और उनके सौंदर्य से कामदेव भी मोहित हो गए। यह सुनकर स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर भगवान शिव को देखने के लिए चल पड़े। उस समय लगा मानो शिव जी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं और देखने के लिए उनके चारों ओर पूर्वासी लोग चकोर समुदाय की भांति शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है वैसे चकोर आकर के, चकोर की भांति आकर के समस्त हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश के समस्त लोग भगवान शिव को निहारने आए, दर्शन करने आए। गिरिबर पठय बोल लगन, बेरा भई मंगल अरघ पावड़े, देत चले लई होय सुमंगल सगुन सुमन बरसहि सुर, गह गहे गान निशान मोद मंगल पुर। देखा आपने, अभी तक देवता हंस रहे थे और अब भगवान के शुभ स्वरूप को देख करके, भगवान के मंगल स्वरूप को देख करके अब ये देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बरातियों को बुलाया और उनके मंगल में अर्घ पावड़े दिए। मंगल समय शकुन होते देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, आनंद पूर्ण गान करते हैं, नगारों का निनाद करते हैं, नगर आनंदित होता है और मंगल से पूर्ण होता है। पहली ही पंवर सुसा मध भा सुखदायक, इत विधि उत हिमवान सरिस सब लायक, मनि चामी कर चारु थार सज आरती, रति सिहा है लख रूप गान सुनि भारत। पहली ही पौर पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। ब्रह्मा जी थे, उधर हिमवान थे, दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। भरी भाग अनुराग पुलक तन मृद, भरी भाग अनुराग पुलक तन मुद मन, मदन मत गज गवन चली बर परिछन, बर बिलोक विधु गौर सुअंग उजागर, करत आरती सासु मगन सुख सागर। अरे मैं ना शुभ आरती उतारे, सुमंगल गए गावह नारी। मैं ना शुभ आरती उतारे, है ना। तो मैना जी सब अपने सहेलियों के संग आई और भगवान शिव का दर्शन करके रोमांचित हुई, आनंदित हुई और अपनी पुत्री के मंगल विवाह हेतु दूल्हे सरकार की आरती उतारने लगी। तो हम लोगों ने छंद संख्या 14 तक का पाठ आज किया है। अभी मैंने छंद 14 पढ़ा नहीं है, बस पढ़ने जा रहा हूं। आगे हम लोग पुनः पाठ करेंगे। आधे घंटे और लगेगा, पार्वती मंगल का मंगल हो जाएगा। आज आप कहो तो पाठ कर देते हैं। आज ही पार्वती मंगल का हम लोग पूर्ण करते हैं। दर्शन कीजिए। छंद संख्या 14, क्योंकि 16 छंद ही है इसमें पार्वती मंगल में।
14 तक मैं पढ़ चुका हूं, तो 2 छंद के लिए क्यों आधे घंटे और पाठ होगा, तो पार्वती मंगल भी आज ही पूर्ण हो जाएगा। भगवान प्रार्थना करें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो यदि आप सुन रहे हो तो अच्छी बात है। और आज मंगलवार है, तो मंगलवार को पार्वती मंगल का पूर्ण पाठ हम लोग आज करेंगे। आइए छंद संख्या 14 का पाठ करते हैं और देखिए और सुनिए कि गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। सुख सिंधु मगन उतारी आरती करि निछावर निरखि कै, मगु अरघ बसन प्रसून भरि लई चली मंडप हरसि कै, हिमवान दीन्हे उचित आसन सकल सुर सन्मानि कै, तेहि समय साज समाज सब राखें सुमंडप आनि के, हाँ राखें सुमंडप आनि के, राखें सुमंडप आनि के। सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी और निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ और पावड़े देती हुई फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिया। उस समय का जो कुछ साज समाज था वह सब कुछ सुंदर मंडप में लाकर रख दिया गया। अर्घ देई मनि आसन बैर बैठायों, पूज कीन मधुपर्क अमी अचवायों, सप्त ऋषि विधि कहूं विलंब न लाइए, लगन बेर भई बेग विधान बनाइए। वर को अर्ध देकर मणि जड़ित आसन पर बैठाया गया और पूजा करके मधुर खिलाने की रीत पूरी हुई, आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा विलंब ना करो, लगन का समय हो गया है, शीघ्र ही विधियां संपन्न करो। सप्त ऋषि विधि कहो विलंब न लायो, लाइए लगन बेर भई बेग विधान बनाइए। ठापि अनल हर हर ही बसन पहिरायो, आनौ दुल्हिन बेग समय सब आयो। तब अग्नि की व्यवस्था करके श्री शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को लाओ, अब समय आ गया है। सखी सुवासिनी संग गौर सुठ सोहति, प्रगट रूपमय मूर्ति जनु जग मोहति। उस समय सखियों और ब्याही हुई लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित हो रही हैं, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रहा है। भूषण बसन समय सम शोभा शोभली, सुषमा बेल नवल जन रूप फलनी फली। कहूं काही पट तरिय गौरी गुण रूपही, सिंधु कहीं कहीं भांति सरिस सुर शर कूपही। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों को पहन करके पार्वती जी खूब शोभा पा रही हैं, मानो शोभा की नवीन लतिका रूपमय फलों से फली हुई है। कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए, समुद्र किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन क्या किया जाए, समुद्र की तुलना तालाब से नहीं हो सकता। आवत उमहि बिलोक शीस सुर नावहि। जब माता पार्वती जी आ रही हैं तो देवता लोग सर झुका रहे हैं। भव कृतार्थ जन्म जान सुख पावहि, और सोच रहे हैं कि आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। देवता लोग माता पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं और अपने जीवन की धन्यता को अनुभव कर रहे हैं। विप्र वेद धुनि करहि सुभाषी कहि कहि। स्वस्ति वाचन करते हुए विप्र देवतागण स्वस्ति वाचन करते हुए विवाह प्रारंभ किए। गान निशान सुमन झरि अवसर लहि लहि। समय समय पर गान और नगारों की ध्वनि और फूलों की वर्षा हो रही है। बर दुल्हिन ही
बिलोक सकल मन हर्षहि, साखो चार समय सब सुर मुनि बिहसहि, लोक वेद विद कीन लीन, जल कुश कर कन्यादान संकल्प कीन धरनी धर। आहा, सब लोग दुल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शाखोचार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक विधि का पालन करते हुए हाथ में जल लेकर के कुश लेकर के कन्यादान का संकल्प लिया। पूजे कुल गुरुदेव कलश सिल शुभ घरी, लावा होम विधान बहुर भावर परी, बंधन बंध ग्रंथ विधि करी, ध्रुव देखऊं भा विवाह सब कहीं जन्म फल देखऊं। कुल गुरु और कुल देवता का पूजन किया गया। फिर उस समय घड़ी शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। लावा विधान किया गया, कन्या का भाई कन्या को गोद में उठाकर धान का लावा भरता है। और होम विधान करके फिर भावरे पड़े। वधु के मांग में सिंदूर भरने की इस रीत पर ग्रंथ बंधन हुआ और फिर ध्रुव जी का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि वाह, संपन्न हो गया, हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। बधाई हो, बधाई हो। माता पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। तो हम भी और आप सौभाग्यशाली हैं कि आज पार्वती मंगल के माध्यम से इसका श्रवण दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, दर्शन मान लीजिए, श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेखों जन्म फल भा विवाह उछाह उमगहि दस दिशा, निशान गान प्रसूत झार तुलसी सुहामन सो निशा, दाइज बसन मन धेनु धन है गए सेवक सेवकी, दीन ही उदित गिरिराज जे गिरजे प्यारी प्रेम की। छंद 15 में गोस्वामी जी लिखते हैं, आइए सुनते हैं। पेखों जन्म फल भा विवाह उछाह उमगहि दस दिशा, निशान गान प्रसूत झरि तुलसी सुहावनी सो निशा, दाइज बसन मनि धेनु धन है गए सुसेवक सेवकी, दीनी मुदित गिरिराज जे गिर जही पियारी पेवकी। हाँ, गिर जही पियारी पेवकी, गिरि जही पियारी पेवकी। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म सफल होते हुए देखा, विवाह हुआ और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि नगारों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवांचल ने वस्त्र, मणि, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय थे, वे सभी प्रकार से दान किए। बहुरी बराती मृत चले जनवासहि, दूल्हा दुल्हन गे तब हास आवासहि, रोक द्वार मैना तब कौतुक इन्हों, कर लह कौर गौर हर बड़ सुख दीन हो। आहा, फिर बारात लोग तो जनवासे को चले गए और दूल्हा दुल्हन कोहबर में गए हो। उस समय मैना ने उनका द्वार रोक कर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लह कौरित की रीत करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खिलावत गार देहि गिर नारहि, आपनि ओर निहार प्रमोद पुरारहि, सखी सुवासनि सासु पाए सुख सब विधि, जनवासहि बर चलऊ सकल मंगल निधि। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली देती हैं। शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता पिता हैं ही नहीं, किसे घर आएंगी। सखियां, सुवासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों प्रधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चल पड़े। भई जेवनार बहोर बुलाए सकल सुर, बैठाए गिरिराज धर्म धरनी धुर, परसन लगे सुआर विबुध जन जेवहि, देख नारी बर
नारी मोद मन भेवहीं। हमारे यहाँ भी परंपरा है, अपने गांव में कहते हैं बसिया खाना। विवाह में विवाह हो जाता है, रात विश्राम होता है, प्रातः काल तो सबको बुला करके क्रम से बिठाया जाता है आंगन में, और उन्हें लखनऊ बोलते हैं कलावा खाना, कलेवा कलेवा खाते हैं, और हमारे गांव बोलते हैं बसिया खाने के लिए दूल्हा को बुलाया जाए। तो सब देवतागण आते हैं भगवान महादेव के साथ। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जौनार कराया गया। धर्म और पृथ्वी धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया, परोसने लगे, और देवता लोग जीवने लगे। सब लोग भोजन प्रसाद परोस रहे हैं और देवतागण से चकाचक पा रहे हैं। और उस समय सुंदर स्त्रियां गाली गाने लगी, जिससे मन आनंदित होने लगा। ये होता है, माताएं बहनें खूब गरियाती हैं, लोग खूब बड़े प्रेम से पाते हैं। करहि सुमंगल गान सुघर सहनाइन, जई चले हरि दुहिन सहित सुर भाइन। भूधर भोर विदा कर साज सजायो, चले देव सजी जान निशान बजायो। गुणी लोग सहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी अपने भाई समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातः काल होते ही विदा का सामान तैयार किया, और देवता लोग रथों को सजाकर नगारे बजाते हुए चल दिए। सन्माने सुर सकल दीन, पहिरावन कीन बड़ाई विनय स्नेह सुहावनी। गह शिव पद कह सास विनय, मृद मानवी गौर सजीवन मोर मोर जिय जानवी। भेंट विदा कर बहुर भेंट पहुँचावहूँ, हुकर हुकर सु लवाई धेनु जन धावहूँ। उमा मात मुख निरख नैन जल मोचही, नार जन्म जग जाय सखी कहीं सोचही। सबको भोजन प्रसाद कराया गया, सबको सम्मान किया गया, समस्त देवताओं को वस्त्र आभूषण दिए गए, और अब जानकी मैया को विदा किया जा रहा है। अब पार्वती मैया को विदा किया जा रहा है, और पार्वती मैया को विदा करते मैना मैया रोने लगती हैं। भेंट उमहि गिरिराज सहित सुत परिजन, बहुत भांति समझाए फिरे बिलखित मन। शंकर गौर समेत गए कैलासहि, नाय नाय श्री देव चले निज वासहि। देवता लोग अपने अपने धाम को गए। भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर के कहाँ आए हो? कैलाश पे आए। बोलिए कैलाश बिहारी सरकार की जय हो। उमा महेश ब्याह उछा भुवन भरे, सबके सकल मनोरथ विधि पूर्ण किए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने, भगवान शिव ने अपना विवाह करके सबके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम पाठ पट डोरी गौरी हर गुण गण मणि, मंगल हार रचौ कवि मति मृग लोचनी। प्रेम पाठ पट डोरी गौरी हर गुण मणि, मंगल हार रचौ कवि मति मृग लोचनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्ध रूपी मृगनयनी कामनी ने यह श्री पार्वती और भगवान शंकर के गुण रूपी मणियों के मंगल में हार गूथा है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। जो मुझसे बन पड़ा सरकार, उनसे मैंने आपके शुभ और मंगल विवाह का वर्णन किया। मृग नयनी विधु बदनी रचौ मणि मंजु मंगल हार सो, उर्धरहु जुबती जन बिलोकित लोक शोभा सार सो। कल्याण काज उछाह ब्याह स्नेह सहित जुगाई, तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्ध रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने मणियों के इस मंगल हार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्ध रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग भगवान शिव और भगवान मां पार्वती के मंगल विवाह उत्सव को सुनते हैं, गाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत प्रिय हो जाते हैं।
और भगवान शिव, माता पार्वती उनके जीवन में सदैव मंगल करते हैं, सदैव मंगल करते हैं, सदैव मंगल करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो आज पार्वती मंगल पूर्ण हुआ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित 12 ग्रंथों में श्री रामचरितमानस जी का पाठ पूर्ण हुआ, 2 हावली का पाठ पूर्ण हुआ और आज पार्वती मंगल का भी पाठ पूर्ण हो गया। तो भगवान गौरीशंकर आप पर कृपा करें, आपका जीवन भी मंगलमय हो। सादर जय सिया राम, सादर प्रणाम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, आप सबकी जय हो। तो पार्वती मंगल आज पूर्ण हुआ। पुनः हम लोग कुछ और ग्रंथ का पाठ करेंगे जिसके विषय में हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय सिया राम, राम राम, सादर प्रणाम।